देखो इसमें दे रखा है जीव विज्ञान वाला है। अब जीव विज्ञान में एसएमबी इंटर कॉलेज का है। पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव वाले। निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है? पहला दे रखा है शुक्राशय, तो भैया शुक्राशय तो होती है। दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथि, ये भी होती है। तीसरी बल्बोयूत्र ग्रंथि, ये भी होती है ना। क्या नहीं होता? तो इसमें आएगा तुम्बिका। क्या आएगा? एम्पुला। तुम्बिका को एम्पुला बोलते हैं, बोलना नहीं है। तो जो तुम्बिका जो होता है ये मादा जनन तंत्र का पार्ट है और हमने पूछा है नर सहायक ग्रंथि नहीं है, तो इसमें क्या आएगा? तुम्बिका। संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं? तो आप बोलेंगे 50% माता से, 50% पिता से, 100% बच्चे का निर्माण हो जाएगा। डेंगू बुखार का वाहक है, मतलब डेंगू बुखार किससे होगा? तो आपको बता दें, इसमें दे रखा है क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर से होता है कौन सी? हाथी पांव बीमारी। एनाफ्लिस मच्छर से मलेरिया होता है, जबकि एडिस मच्छर से हड्डी तोड़ बुखार या फिर डेंगू बुखार हो जाएगा। आनुवांशिक रूपांतरित पौधा है। मैंने आपको समझाया भी था कि अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि अनुवांशिक रूपांतरित पौधा, बीटी कपास, बीटी मक्का, गोल्डन राइस है ना, लास्ट में दे रखा है ये सभी, तो आंसर क्या आएगा? ठीक है। भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? तो देखो भ्रूणपोष केंद्रक का जो निर्माण होगा वो होगा त्रिसंलयन के बाद। किसके बाद होगा? त्रिसंलयन के बाद। और इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो इसमें होगी 3। कितनी होगी? 3। तो ये त्रिगुणित होता है। कैसा होगा? अगला, IUD का पूरा नाम लिखिए। तो इसे हम बोलेंगे इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। IUD का मतलब इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अवशेषी अंगों के नाम? तो अतलदार बोल सकते हो और कर्ण पल्लव की पेशियां आ जाएंगी। क्या आएंगी? कर्ण पल्लव की पेशियां। क्लोनिंग से क्या तात्पर्य है? क्लोनिंग का मतलब यहाँ पर DNA का निर्माण किया जाएगा। जैव विविधता की क्षति के 2 मुख्य कारण? तो आप बोलेंगे जैव विविधता की क्षति के, तो बोलेंगे अतिदोहन, सह विलुप्तता, ठीक है, आवासीय विखंडन, ये सब आ जाएंगे इसमें। अगला, समजात और समरूपी अंगों को उदाहरण से समझाओ। ऐसे अंग जिनकी मूल उत्पत्ति और संरचना कैसी होगी? समान, लेकिन कार्य अलग अलग हो, तो उन्हें हम बोलेंगे समजात अंग, और इस गुण को समजाता कहेंगे। समरूपता, ऐसे अंग जिनकी मूल उत्पत्ति और संरचना तो अलग अलग होंगी लेकिन कार्य समान होंगे, उन्हें बोलेंगे समरूपता। टाइफाइड का कारक? एग्जांपल बता दो। अच्छा, हमारा हाथ और कुत्ते का आगे का हाथ, ठीक है, ये तो हमारा हो गया समझाता। अगर बात करें चिड़िया के पंख और मधुमक्खी के पंख, ये दोनों के पंख उड़ने का काम करते हैं, ये हुआ समरूपता। ठीक है। टाइफाइड का कारक? टाइफाइड किससे होता है? तो बोलेंगे साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से। लक्षण? लक्षण तो बता सकते हो, बुखार वगैरह आता है, पेट में कब्ज वगैरह हो जाती है, छाती पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, है ना, गुलाबी रंग की, इसीलिए इसको मोती जरा बोलते हैं। इसमें आंतें प्रभावित हो जाती हैं, इसीलिए इसको आंत्र ज्वर बोलते हैं। रोकथाम? स्वच्छ जल एवं भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता लिखिए। हाँ जी अनुराग, जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है? पता ना है, कल भी तो पढ़ाया हो जी मैंने। हाँ कोई बात ना, वीडियो बन रही है, ग्रुप कर लेंगे तो जवाब तो होगा। अच्छा लगे? कहने का मतलब है, मैंने आपको पढ़ाया था जीन चिकित्सा के 1990 में 4 वर्ष की लड़की में एडीए एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है ना। हमने टीका बना लिए, जैसे हेपेटाइटिस बी का टीका, रेबीज का टीका, है ना। हमने और क्या बनाया है? तो बोले कि हमने हार्मोन्स बनाए, इंसुलिन हार्मोन बना लिया हमने, इंटरफेरोन जैसी चीजें भी हमने बनाई हैं। ये सब चिकित्सा के क्षेत्र में आएंगी।
खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर, आगे जैसे बायोलॉजी गुट्टी पढ़ोगे आगे आवर्त चक्र मतलब एमसी चक्र के बारे में बताना है। गर्भ निरोधक किसे कहते हैं, स्त्री में प्रयोग किए जाने वाले दो गर्भ निरोधक तरीके के नाम, तो या तो बाल्ट बोल देना या फिर ट्यूबेक्टोमी बोल देना, ठीक है। बैकक्रॉस और टेस्टोस में अंतर ये भी पढ़ा चुका हूँ, डीएनए आरएनए में अंतर पढ़ा चुका हूँ। मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन, तो मैंने चित्र मैंने बनवाया था मिलर का प्रयोग का। कैंसर में मेटास्टेसिस पढ़ाया था मैंने 2 वाले में। रासायनिक उर्वरक जैव उर्वरक से कैसे अलग है, ये भी मैं बता चुका था मानव कल्याण में सूक्ष्म फल चक्र में, ये मेरा दे रखा है। प्लाज्मिड, जीवाणु के अंदर जो गोलाकार डीएनए होता है उसे प्लाज्मिड बोलते हैं। बायोपायरेसी वही है जो बिना पूछे किसी चीज का इस्तेमाल कर लेना। सहोपकारिता पढ़ा चुका हूँ, इसी को हम परस्परता बोलते हैं। हॉटस्पॉट अभी पढ़ाया नहीं है, ये आपका आगे चैप्टर में आएगा। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो अनुवांशिक कोड क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो, तो जेनेटिक कोड में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आगे बायोगैस संयंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन, बायोगैस बनवा चुका हूँ, उसको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगला इसमें दे रखा है भारत में वन्य जीवों का एक लेख, मतलब वन में रहने वाले जीवों को वन्य जीव कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ, 1-2 प्रश्न ऐसा है जो मैंने नहीं पढ़ाया है। जो नहीं पढ़ाया है, जैसी बायोलॉजी गुट्टी हो जाएगी तो उसको एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो।